कल संसद में सरकार घिर गई, अपने ही दो सेलिब्रिटी चेहरों के निशाने पर आ गई। और वो सेलिब्रिटी चेहरे थे राजीव प्रताप रूडी, पहले मंत्री थे, सारण से सांसद हैं, बिहार में है सारण, और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी। इन दोनों ने निशाने पर लिया पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को। और पर्यटन को लेकर इश्यू बनाते हुए राजीव प्रताप रूडी ने कैसे बताया कि मैं कितने लेटर लिख चुका हूं मंत्रालय में और कोई जवाब नहीं देता। हमने एक प्रस्ताव भेजा है कि कैसे जहां पे इतनी ज़्यादा डॉल्फिन है, सारण में डॉल्फिन मछली का जो पर्यटन है, इको टूरिज्म बनाने का उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कैसे वहाँ पर इतने सारे डॉल्फिन मछली को देखने के लिए पर्यटक आ सकते हैं, उसके लिए कुछ किया जा सकता है। सोनपुर मेले की उन्होंने बात की, क्या क्या कहा, और सबसे बड़ी बात की खाली कहा नहीं, उन्होंने तल्खियाँ दिखाई कि कैसे अधिकारी उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, मंत्री उनकी बात नहीं सुन रहे हैं, कितने लेटर वो लिख चुके हैं। तो क्या कहा राजीव प्रताप रूडी ने, और सुनिए, बिल्कुल ऐसे कहा जैसे एक विपक्ष का नेता बोल रहा हो। जिला है जो गंडक, घाघरा और गंगा के बीच में है, जो सारण जिला है जो संसदीय, और 1500 डॉल्फिन देखने के लिए हम अर्मेनिया जाते हैं, बहरीन जाते हैं, जॉर्जिया जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, इजराइल जाते हैं। डॉल्फिन आर इंडेंजर्ड स्पीसीज चिल्का में, और वहां पर इसी कोने में गजकरा है, गंडक है, घाघरा है। मुझे समझ में नहीं आता है, जब मैंने पहली बार प्रश्न मंत्री जी से किया था तो उन्होंने कहा कि सर्किट बनाना जरूरी है। तब तक तो मुझे पता ही नहीं था कि इको टूरिज्म के लिए भी भारत में पैसा जाता है। आज मैंने प्रश्न के उत्तर में देखा कि भारत में अभी तक लगभग 500 करोड़ रुपया लगभग 8 राज्यों में गया है। और मैं निरंतर सरकार से संवाद कायम करता हूं कि इको टूरिज्म या जो भी परिभाषा आप देना चाहें, बिहार में इको टूरिज्म के नाम पर आज तक 1 रुपया भी नहीं गया है। ये कोई आरोप नहीं है महोदय, और उसका मैंने उदाहरण दिया है। डॉल्फिन जो इंडेंजर्ड स्पीसीज है उसी कोने पर है, वो भी टूरिज्म है। सोनपुर मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला माना जाता था, पशु मेला जो भारत में था। महोदय, मंत्री जी ने 1 तारीख को इसी सदन में उत्तर दिया था, मैं दिखवा लूंगा। मैं इस प्रकार की संचिकाओं को लेकर के पूरे भारत में पिछले 3 साल से घूम रहा हूं। मुझे समझ में नहीं आता है कि भारत सरकार के किस कार्यालय में जाकर के ये संचिकाएं विलीन हो जाती हैं। अब इससे भी ज़्यादा दिलचस्प बात तब हो गई जब राजीव प्रताप रूडी की बात पर प्रहलाद सिंह पटेल उठ खड़े हुए, उन्हें अपना दोस्त बताया, वो सारे लेटर दिखाए संसद में कि ये वो लेटर उन्होंने भेजे हैं, लेकिन डीपीआर नहीं भेजा। ये सिंपल लेटर हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो आनी चाहिए थी वो नहीं आई। इसको लेकर राजीव प्रताप रूडी और नाराज हो गए। वो बोले तो विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है, क्योंकि कैसे अधिकारियों ने उनकी बात को नहीं माना, क्योंकि प्रदेश सरकार ऐसे प्रस्ताव भेजती है, बात यहाँ तक रहती तो ठीक थी। उसके बाद हेमा मालिनी ने भी निशाने पर ले लिया पर्यटन मंत्री को, और कैसे बात की कि बौद्ध सर्किट और राम सर्किट की तरह एक कृष्ण सर्किट मथुरा के इर्द गिर्द बनाने की बात की थी। उस पर अभी तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि प्रहलाद सिंह पटेल ने ये बताया, हेमा मालिनी को जवाब दिया कि उसकी अभी समीक्षा चल रही है, जब कोई रिपोर्ट आ जाएगी तब आपको बताएंगे। तो ये बड़ी बात थी कि कैसे हेमा मालिनी और राजीव प्रताप रूडी दोनों ने खुलकर सदन में वो अपनी बात मंत्रियों से वैसे भी रख सकती हैं, लेकिन उन्होंने बाकायदा सवाल उठाया लोकसभा में और अपनी शिकायत एक तरह से दर्ज कराई, उस सवाल का जवाब मांगा मंत्री से, और नाखुश भी दिखाई दिए। तो आसार अच्छे नहीं है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।